नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। बरसात की एक ठंडी शाम थी। गांव के किनारे बने छोटे से घर में मोहन अपनी पुरानी चारपाई पर बैठी खिड़की से बाहर गिरती बूंदों को देख रहा था। उसकी उम्र लगभग 60 साल हो चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियाँ थी, बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन आंखों में आज भी एक अजीब सी चमक थी। उसके सामने दीवार पर उसकी पत्नी सुनीता की तस्वीर टंगी थी, जिसे गुजरे 5 साल हो चुके थे। घर में अब केवल मोहन और उसका बेटा रवि रहते थे। रवि शहर की एक कंपनी में नौकरी करता था और सुबह जल्दी निकल जाता था। रात को देर से घर लौटता था। मोहन दिन भर अकेला रहता। गांव वाले अक्सर कहते मोहन बहुत भाग्यशाली है, उसका बेटा कमाता है, उसका घर और जमीन है, लेकिन कोई उसके दिल का अकेलापन नहीं देख पाता था। उस दिन रवि ऑफिस से लौटे, उसके साथ एक प्रॉपर्टी डीलर भी था। रवि ने आते कहा, पिताजी मैंने सोच लिया है कि ये पुराना घर बेच देते हैं, शहर में फ्लैट खरीद लेंगे, यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं है। मोहन चौंक गया। उसने धीरे से कहा, बेटा ये घर तुम्हारे दादा ने बनाया था, इसमें हमारी यादें हैं। रवि हंस पड़ा, यादों से पेट नहीं भरता पिताजी, आजकल जमीन की कीमतें करोड़ों में है। मोहन चुप हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि बेटे को कैसे समझाए। अगले दिन रवि ने घर बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी। डीलर रोज आने लगा। एक दिन जब घर की सफाई हो रही थी तो स्टोर रूम में रखी एक पुरानी चारपाई को बाहर निकाला गया। चारपाई को देखते मोहन की आंखें भर आई। ये वही चारपाई थी जिस पर उसकी माँ ने अंतिम सांस ली थी। ये वही चारपाई थी जिस पर उसने अपने बेटे को बचपन में सुलाया था। रवि ने चारपाई को देखकर कहा, इस कबाड़ को फेंक दो, लेकिन मोहन ने मना कर दिया। उस रात सब सो गए, लेकिन मोहन को नींद नहीं आई। वे चुपचाप उठकर उसी चारपाई के पास बैठ गया। तब उसकी नजर चारपाई के कोने पर पड़ी एक जहां लकड़ी थोड़ी उखड़ी हुई थी। उसने हाथ लगाया था और लकड़ी के अंदर कुछ कागज जैसा महसूस हुआ। उत्सुकता में उसने वह हिस्सा खोला। अंदर एक पुराना लिफाफा रखा था। लिफाफे पर उसके पिता की लिखावट थी, मेरे बेटे मोहन के लिए। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पत्र था। पत्र में लिखा था, बेटा अगर तू इस पत्र को पढ़ रहा है तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैंने जिंदगी भर मेहनत करके ये घर बनाया है, लेकिन इस घर में एक ऐसा राज छुपा है जिसे मैंने किसी को नहीं बताया। घर के पीछे वाले नीम के पेड़ के पास जो पुराना कुआं है, उसके नीचे एक लोहे का संदूक दबा हुआ है। उसमें धन दौलत नहीं, बल्कि ऐसी चीज है जो हमारे परिवार की सबसे बड़ी विरासत है। मोहन की सांसें तेज हुई। उसने आगे पढ़ा, उस संदूक को तभी खोलना जब तुझे लगे कि परिवार बिखर रहा है, क्योंकि उसमें छुपी चीज लोगों को जोड़ने की ताकत रखती है। मोहन पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह उसने रवि को सब बताया, लेकिन रवि ने बात को मजाक समझा। उसने कहा, पिताजी ये कोई फिल्म की कहानी लग रही है। फिर भी मोहन ने आग्रह किया तो रवि मान गया। दोनों ने नीम के पेड़ के पास खुदाई शुरू की। करीब 2 घंटे बाद फावड़ा किसी लोहे की चीज से टकराया। दोनों ने मिट्टी हटाई तो सचमुच एक पुराना लोहे का संदूक निकला। रवि की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि शायद अंदर सोना या कीमती सामान होगा। बड़ी मुश्किल से संदूक खोला गया, लेकिन अंदर देखकर दोनों हैरान रह गए। उसमें ना सोना था ना पैसे, केवल दर्जों पुरानी डायरी, कुछ तस्वीरें, एक कपड़े में लिपटा हुआ छोटा सा डिब्बा था। रवि गुस्से में बोला, बस यही था। लेकिन मोहन ने पहली बार डायरी खोली। उसमें उसके दादा की लिखावट थी। हर पन्ने पर परिवार के लोगों की कहानियां, संघर्ष और त्याग लिखे थे। जैसे मोहन पढ़ता गया, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। तब उसे एक ऐसी तस्वीर मिली जिसमें उसको देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में उसका पिता का एक छोटे बच्चे को गोद में लिए खड़े थे, लेकिन वो बच्चा मोहन नहीं था। तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरे बड़ा बेटा अर्जुन। मोहन हैरान रह गया। उसने कभी अर्जुन नाम नहीं सुना था। उसके पिता तो हमेशा कहते हुए इकलौता बेटा है, आखिर ये अर्जुन कौन है, और परिवार ने उसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया था। उसी समय डायरी के बीच एक पत्र नीचे गिरा। पत्र खोलते मोहन का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि इसमें लिखा था, अगर ये पत्र तुम्हारे हाथ लगे तो समझ लेना कि अर्जुन अभी जिंदा है। वह तेरा बड़ा भाई। मजबूर में मुझे उसे अपने दोस्त रामकिशन को सौंपना पड़ा था। उस समय हमारा परिवार भयंकर कर्ज से डूब रहा हुआ था। तेरी माँ बीमार थी और हमारे पास इलाज के पैसे नहीं थे। रामकिशन की कोई संतान नहीं थी। उसने अर्जुन को बेटे की तरह पालने का वादा किया था। मैंने सोचा था कि कुछ वर्षों बाद उसे वापस ले जाऊंगा, लेकिन किस्मत में मौका नहीं दिया। मुझे डर था कि सच जानकर तुम दोनों भाई एक दूसरे से नफरत करने लगोगे। इसीलिए मैंने इस घर को फिर से जोड़ सकूं। मैंने ये बात छुपा ली, लेकिन अगर कभी परिवार बिखरने लगे तो अर्जुन को ढूंढ लेना, शायद वही इस घर को फिर से जोड़ सके।
पत्र पढ़कर मोहन की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका एक बड़ा भाई भी है। रवि भी चुप हो गया। पहली बार उसे लगा कि इस पुराने घर और इन कागजों की कीमत जमीन से कहीं ज्यादा है। अगले दिन मोहन और रवि अर्जुन की तलाश में निकल पड़े। डायरी में रामकिशन के गांव का पता लिखा था। कई घंटों की यात्रा के बाद वे उस गांव पहुंचे। वहां जाकर पता चला कि रामकिशन उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन गांव वालों ने बताया कि उनका बेटा अर्जुन पास के एक शहर में छोटी सी साइकिल मरम्मत की दुकान चलाता है। मोहन और रवि तुरंत शहर पहुंचे। एक तंगी गली में उन्हें वह दुकान मिल गई। दुकान के बाहर करीब 65 साल का एक व्यक्ति बैठा था। उसके चेहरे की बनावट बिल्कुल मोहन जैसी थी। मोहन उसे देखते ही समझ गया यही अर्जुन है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि बात कैसे शुरू करे। अर्जुन ने मुस्कुरा पूछा, कहीं साइकिल ठीक करवानी है? मोहन की आंखें भरी। उसने धीरे से कहा, नहीं, मैं अपना भाई ढूंढने आया। अर्जुन चौंक गया। जब मोहन ने सारी बात बताई, पत्र दिखाया, तो अर्जुन लंबे समय तक उसे देखता रहा। फिर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे हमेशा लगता था कि मेरी जिंदगी में कोई अधूरापन है। रामकिशन पिताजी ने मरने से पहले इतना जरूर कहा था कि मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ, लेकिन सच कभी नहीं बताया था। दोनों भाई गले लगकर रो पड़े। रवि ये दृश्य देखकर भावुक हुआ। कुछ देर बाद अर्जुन उन्हें अपने घर ले गया। उसका घर बहुत छोटा था। छत से पानी टपक रहा था। फर्नीचर भी टूटा हुआ था, लेकिन घर में प्यार अपनापन भरपूर था। अर्जुन की पत्नी उनका स्वागत ऐसे किया जैसे वर्षों से उनका इंतजार कर रही हो। रात को खाना खाते समय मोहन ने अर्जुन से कहा, भैया चलो हमारे साथ चलो, वह घर आपका भी है। अर्जुन मुस्कुराया बोला, मुझे किसी संपत्ति की जरूरत नहीं है, मैंने मेहनत से जीना सीखा है। लेकिन मोहन ने जिद की और आखिरकार अर्जुन उनके साथ चलने को तैयार हो गया। जब वे गांव लौटे तो पूरे गांव में चर्चा फैल गई। मोहन का बड़ा भाई मिल गया। उसी दौरान घर बेचने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी। डीलर अगले सप्ताह रजिस्ट्री करने वाला था। रवि अब उलझन में था। पहले वह घर बेचना चाहता था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शायद वह गलती कर रहा है। उसी रात अर्जुन ने मोहन से कहा, क्या मैं ये सारी डायरी पढ़ सकता हूँ? मोहन ने हाँ कर दिया। पूरी रात अर्जुन डायरी पढ़ता रहा। सुबह ने सबको बुलाया और कहा, मुझे समझ आया कि चाचा जी ने संदूक क्यों छिपाया था। सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। अर्जुन बोला, इस घर की असली जमीन नहीं, बल्कि उन डायरियों में दर्ज त्याग और प्रेम है। अगर ये घर बिक गया तो आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों को भूल जाएंगी। रवि ने सिर झुका लिया। अपनी गलती का एहसास हो रहा था। रवि डीलर घर पहुंच गया। उसने कहा, कल रजिस्ट्री है, तैयार रही है। सबकी नजरें रवि पर थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद रवि खड़ा हुआ और बोला, रजिस्ट्री नहीं होगी, मैंने फैसला बदल दिया, ये घर नहीं बिकेगा। डीलर ने राज होकर चला गया। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू हो गए। लेकिन उसी शाम अर्जुन ने छोटा डिब्बा खोला तो संदूक में मिला था। उसके अंदर एक पुरानी चाबी, एक कागज था। कागज पर लिखा था, चाबी गांव के पुराने स्कूल की है। सब हैरान। अगले दिन में स्कूल पहुंचे। वहां प्रधानाचार्य ने बताया, वर्षों पहले मोहन के पिता ने स्कूल के लिए एक पुस्तकालय बनवाने का सपना देखा था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सपना अधूरा रह गया। चाबी उसी पुस्तकालय के कमरे की थी, जो कभी खोल ही नहीं गया था। जब कमरा खोला गया तो अंदर सैकड़ों किताबें रखी थी, जिन्हें मोहन के पिता ने अपने जीवन भर की कमाई से खरीदा था। हर किताब पर लिखा था, ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। ये देखकर सबकी आंखें नम हो गई। मोहन समझ गया कि उसके पिता ने उसे सबसे बड़ा खजाना दिया था, संस्कार और शिक्षा का महत्व। कुछ महीने बाद मोहन और अर्जुन रवि ने मिलकर उस पुस्तकालय को फिर से शुरू किया। गांव के बच्चे वहां पढ़ने आने लगे। धीरे धीरे जगह व इलाके में प्रसिद्ध हो गई। अब लोग उस घर को किसी संपत्ति के रूप में नहीं, बल्कि प्रेरणा के केंद्र के रूप में देखने लगे। एक दिन शाम तीनों को 3 पीढ़ियां घर के आंगन में बैठी थी। रवि ने कहा, पिताजी अगर उस दिन मैं घर बेचता तो शायद जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठता। मोहन मुस्कुराया बोला, बेटा कुछ चीजों की कीमत पैसे से नहीं लगाई सकती। अर्जुन ने बस देखा, और कुछ खजाने जमीन के नीचे नहीं, रिश्तों के अंदर छिपे होते हैं। तीनों की आंखों में संतोष था। बरसों बाद घर फिर से हंसी और अपनापन से भर गया था। पुरानी चारपाई आज भी उसी कोने में रखी थी, लेकिन अब सिर्फ एक चारपाई नहीं, वह उस राज की गवाह थी जिसने एक पिछड़े हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया था। धन दौलत संपत्ति जीवन में जरूरी हो सकते हैं, लेकिन परिवार, रिश्ते और संस्कार उनसे कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। जो अपनी जड़ों को संभाल कर रखते हैं वही सच्चे अर्थों में सबसे अमीर होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इसकी सीख से आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार के दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि अगर आप रवि की जगह होते तो आप क्या अपने पुराने घर को बेच देते या अपनी विरासत और रिश्तों को बचाते। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी नई और भावुक प्रेरणादायक दिल को छूने वाली पारिवारिक कहानियों सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूल दें। मिलते हैं एक शानदार नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप ये कहानी हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।